Hi, welcome everybody. We are resuming our project, Automotive Consumer Analytics. इस प्रोजेक्ट में लास्ट सेशन में हमने डिस्कशन किया था अबाउट बिजनेस प्रॉब्लम्स और एनालिटिकल क्वेश्चंस. ओके. ओके. ठीक है. सो हमने क्या किया? वी हैव क्रिएटेड अ न्यू प्रोजेक्ट ऑन collab.research.google.com. वहां पे हमने एक न्यू नोटबुक स्टार्ट किया है. इस न्यू नोटबुक को हम ड्राइव में हमने एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट किया. हमने उस प्रोजेक्ट का नाम रिप्लेस कर दिया. नाम उसका रखा है हमने प्रोजेक्ट डेलॉयट 2026 ऑटोमोटिव कंज्यूमर स्टडी. और हमने उसको एक्सटेंशन दिया है .ipynb. ipynb एक्सटेंशन का मतलब है इंटरैक्टिव पाइथन नोटबुक. ओके. ये हम यूज करेंगे. आई बिलीव दिस इज क्लियर नाउ. अब हम आगे शुरुआत करते हैं. अब आपके सामने मेन्यू है. ठीक है. ये मेन्यू हम यूज करेंगे. दिस विल हेल्प अस लोकेट आवर फाइल्स इन ड्राइव, ओपन अवर notebooks in playground mode. We can create new notebooks. Okay. We can upload existing notebooks. बहुत सारे ऑप्शंस हैं. धीरे धीरे जैसे हम यूज करना शुरू करेंगे नोटबुक, वी विल गेट मोर आइडिया अबाउट हाउ टू यूज इट. ठीक है. और बाकी हम अदर ऑप्शंस को भी धीरे धीरे करके एक्सप्लोर करते जाएंगे. जो इंपॉर्टेंट ऑप्शंस आपके लिए अभी यहाँ पे कोलैब पे हैं वो है प्लस कोड. इसके थ्रू आप नए सेल क्रिएट कर सकते हैं. ठीक है. ये जो अभी आपके सामने दिख रहा है, ये एक सेगमेंट ऑफ कोड है जिसके अंदर हमें अपने कोड लिखने हैं. ठीक है. सो इसे हम बोलते हैं सेल. वी कॉल दिस एज अ सेल. ठीक है. नोटबुक के अंदर इसे सेल बोला जाता है. सो प्लस कोड करके आप मल्टीपल सेल्स क्रिएट कर सकते हैं. ठीक है. जैसे बोलना इंसर्ट कोड सेल बिलो. सो प्लस करके आप मल्टीपल सेल कोड क्रिएट कर सकते हैं. कैसे यूज होता है ये धीरे धीरे समझ जाओगे. जैसे जैसे हम कोड लिखते जाएंगे आपको अंडरस्टैंडिंग होती जाएगी. ठीक है. सिमिलरली राइट हैंड साइड पे अगर आपको कुछ नॉन कोड अगर आपको लिखना है, ठीक है, जैसे मान लो मैं चाहता हूं इन दोनों के बीच में मैं कुछ ऐसा टेक्स्ट नोट करना चाहता हूं जहां पे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आ जाए. वो कोड नहीं है बट इट इज जस्ट फॉर माई रेफरेंस कि मैं कैसे कोड लिख रहा हूँ, या कोई डिस्क्रिप्शन हो सकता है या कोई इमेज हो सकती है. सो आप टेक्स्ट सेल भी ऐड कर सकते हो. ठीक है. सो लेट्स से मैंने प्लस किया. सो जो भी मेरी सेलेक्टेड सेल होगी उस सेल के बाद में मेरे पास एक टेक्स्ट आ जाएगा. वहां पे मैं अपना टेक्स्ट डिफाइन कर सकता हूँ. ठीक है. तो this is basic text in notebooks. ओके. सो इस तरीके से जो भी मैं लिखूंगा वो मेरे पास एक तरीके से इंफॉर्मेशन आती जाएगी फॉर माय रेफरेंसेस. इसमें हम इमेजेस डाल सकते हैं, बहुत सारी चीजें कर सकते हैं. और ये जो सेल्स हैं कोड सेल्स के हम अंदर पाइथन लिखते हैं. ठीक है. सो विद कोड सेल्स वी राइट पाइथन कोड्स इन इट. ओके. सो सेल कोड के अंदर हम पाइथन कोड्स लिखते हैं, कमेंट्स करते हैं. और बाकी जैसे अगर कुछ जनरल टेक्स्ट हमें लिखना है तो जनरल टेक्स्ट हम टेक्स्ट सेल में लिखते हैं. अगर मुझे सारे सेल कोड्स रन होते हैं तो मैं रन ऑल यूज कर सकता हूँ. और भी यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है रन फोकस सेल, क्लियर ऑल आउटपुट्स, रीस्टार्ट द सेशन, रीस्टार्ट सेशन एंड रन ऑल सेल्स. तो जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे मैं आपको बताता जाऊंगा कि हमें कैसे यूज करना है. ठीक है. ऑन द राइट हैंड साइड आपके पास ऑप्शन है टू डिलीट दी सेल्स. अगर कुछ गड़बड़ कर दिया तो उसको डिलीट कर दो. ठीक है. यू हैव दिस ऑप्शन टू डिलीट योर सेल्स फ्रॉम द राइट हैंड साइड. यहाँ पे एक ऑप्शन होता है डिलीट द सेल और उसका शॉर्टकट भी है कंट्रोल प्लस एम एंड डी. इसके थ्रू आप डिलीट भी कर सकते हैं. ठीक है. नाउ अब हमें क्या करना है? ठीक है. सबसे पहले हमें एक्सेल फाइल रीड करनी है. ठीक है. मैंने आपको एक रेफरेंस लिया भी था. मैं आपको एक पैरेलल नोटबुक भी मैं आपको खोल लेता हूं जो हमें स्टेप बाय स्टेप इम्प्लीमेंटेशन करनी है. ओके. आई थिंक डे वन पे मैंने इसके डिस्कशन स्टार्ट भी किया था कि जो डेटा एनालिसिस फाउंडेशन हमें इम्प्लीमेंट करने हैं वो डेटा एनालिसिस फाउंडेशंस में हम क्या करेंगे. जो एक कंज्यूमर स्टडी हमें इम्प्लीमेंट करनी है, हम इस रेफरेंस को लेकर के चलेंगे कि सबसे पहले जो भी हमारा डेटा सेट है वो डेटा सेट को हमें कैसे यूज करना है. ठीक है. वो हम समझेंगे. कौन कौन से हमारे पास कॉलम्स हैं, मतलब ये जो फाइल है वैसे हम अब ये फाइल यूज करेंगे जो हमारी ड्राइव के ऊपर है तो इसका पाथ हम चेंज कर लेंगे.
उसके बाद हम pandas से रीड करेंगे एक्सेल फाइल को, ठीक है। जो भी शीट हमें रीड करनी है वो शीट का नाम दे देंगे, उसको रीड करेंगे, फिर उसकी इंफॉर्मेशन आ जाएगी हमारे पास। फिर हम देखेंगे उसके अंदर क्या कॉलम्स हैं, क्या डेटा टाइप्स हैं, क्या उसके शेप हैं। ओके, ये सारा हमें पार्ट स्टेप बाय स्टेप करके इम्प्लीमेंटेशन करना है। उसमें जो मिसिंग वैल्यूज हैं, डुप्लीकेसीज हैं, वैलिडेशंस हैं, वो सब हमें रिमूव करनी है। क्या फ्रीक्वेंसी यूज हो रही है, ठीक है। बहुत सारी टेक्निक्स हैं डेटा एनालिसिस की जो हम इम्प्लीमेंट करेंगे, उसकी स्टैटिस्टिक्स कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद फिर हम उसमें ग्राफिकल इम्प्लीमेंटेशंस करेंगे जस्ट टू बिल्ड अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, ताकि हमारे पास एक नॉलेज एक्सट्रैक्ट हो जाए कि कौन सी ऐसी मार्केट्स हैं जहां पे बाइंग इंटेंशन सबसे ज्यादा है। तो जैसे डेटा में से मुझे ये दिखाई दिया कि ईवी खरीदने का जो सबसे ज्यादा हाई इंटेंशन है बाय मार्केट, उसमें चाइना, जर्मनी, साउथ कोरिया, साउथ ईस्ट एशिया, ये टॉप लीडर्स हैं, ठीक है। क्योंकि हमारे पास 8 मार्केट्स हैं जो हम इस डेटा सेट में रीड कर रहे हैं, तो इंडिया 5वें नंबर पे है आउट ऑफ दोज 8 मार्केट्स, ठीक है। सो इस तरीके से हम ग्राफिकल प्लॉट करेंगे। फिर हम देखेंगे कि इन रीजन्स में नेक्स्ट इंजन कौन सा खरीदना चाह रहे हैं कस्टमर्स, ठीक है। तो उसके लिए हम एक इस तरीके से ग्राफ्स बिल्ड करेंगे जिसमें एक ही सिंगल प्लॉट, एक ही सिंगल वर्टिकल बार हमें मल्टीपल इंफॉर्मेशन रिप्रेजेंट करेगा अबाउट लेट्स से द साइज ऑफ इंटेंशन ऑफ अ कस्टमर टू बाय अ रेस्पेक्टिव इंजन, वो हम समझेंगे। सो इस तरीके से और बहुत सारी इंफॉर्मेशन हम एक्सट्रैक्ट करेंगे ताकि हम नॉलेज एक्सट्रैक्ट कर सकें, ठीक है। और उसके जो फ्रेमवर्क्स हैं वो मैं आपको बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप। ओके, नाउ तो अब हमें करना क्या है, हम चलते हैं अपने करेक्ट नोटबुक पे। जैसे प्रोजेक्ट डिलॉयट हमने स्टार्ट किया, इसके ऊपर हमें इम्प्लीमेंटेशन करनी है। ओके, सो अब सबसे पहला काम क्या करना है, सबसे पहले आपको इस डेटा सेट को रीड करना है, ठीक है। और ये जो ऑब्जर्वेशंस आपने देखे और जो रोज और कॉलम्स आपने समझी, वो हमें अंडरस्टैंड करनी है, ठीक है। सो हम सबसे पहले क्या करते हैं, बना कर लेता हूँ इसको। आई थिंक ये विजिबल होगा अब आपको स्क्रीन में कोड, आई थिंक, ठीक है। लेट्स राइट अ कमेंट। सो रीड द डेटा सेट फ्रॉम सोर्स, ठीक है। सो अभी जो सोर्स है मेरा, वो सोर्स है मेरा गूगल ड्राइव, ठीक है। सो मैं ये लिंक शेयर कर रहा हूं, आप सभी के साथ लिंक शेयर्ड है, ठीक है। दिस इज द सोर्स, ओके, जो हमारा डेटा सेट है जो हम यूज करने वाले हैं। ओके, लेट्स से डेटा सोर्स, दिस इज द सोर्स विच वी आर गोइंग टू रीड। हम यहाँ कोलैब पे अपलोड करके भी रीड कर सकते थे, बट अभी हम इसे यूज करेंगे, ठीक है। नाउ सबसे पहले इन पाइथन we use pandas library, pandas library to read data sets, ओके। डेटा सेट को रीड करने के लिए जो हम लाइब्रेरी यूज करते हैं पाइथन के अंदर, वो है pandas, ठीक है। ये आज आप सीखोगे कि pandas को हम कैसे यूज करते हैं, ओके। सो सबसे पहले, क्योंकि अभी आपको पाइथन नहीं आती होगी, ठीक है, हाउ मेनी ऑफ यू नो पाइथन, अमन, सिमरन एंड पुरुषोत्तम, व्हाट इज योर स्टेटस ऑफ, सब बे, सब बेसिक नहीं पता आती है। सर। नहीं आती ना, ठीक है। तो पाइथन का मैं एक सीरीज आप लोगों के साथ अभी शेयर करूंगा, और वो सीरीज आप लोग यूज करोगे, ठीक है, जिसमें मैंने अभी रिसेंटली स्टेप बाय स्टेप पाइथन कवर किया है। सो पैरेलली आप उसको अपने पेस पे कंप्लीट कर सकते हो, विच इज वेरी इजी एंड वेरी हैंडफुल पाइथन विच वी हैव डिस्कस्ड, ठीक है। लेट मी जस्ट गिव यू एक्सेस टू इट। यही टैलेंट ग्रिड के ऑफिशियल चैनल पे ही मिल जाएगी आपको, ठीक है। मैंने अभी रिसेंटली रिकॉर्ड की है। इट इज अ वेरी इजी टू इम्प्लीमेंट पाइथन सीरीज, तो इसमें आपकी स्टेप बाय स्टेप पूरी पाइथन कंप्लीट हो जाएगी। लेट मी जस्ट गिव दैट टू यू, पाइथन प्रोग्रामिंग फाउंडेशंस, ठीक है। सो इसमें 17 सेशंस हैं विच इज रिसेंटली रिकॉर्डेड इन द लास्ट मंथ। सो आई एम शेयरिंग दैट प्लेलिस्ट विथ यू, ठीक है। सो इट स्टार्ट्स फ्रॉम हियर। इससे पहले और 3-4 सेशंस हैं, वो
ये सीरीज स्टार्ट करने से पहले देयर आर अराउंड 3 सेशंस। वो उसका मैं लिंक आपको, डायरेक्ट लिंक आपके ग्रुप में डालूंगा। और वो 3 लिंक्स कंप्लीट करने के बाद फिर हियर इज द फोर्थ वन। आई विल ट्राई टू अपलोड इट ऑन दिस सीरीज इटसेल्फ, बट अब मुझे टाइम नहीं मिल पाया तो मैं नहीं कर पाया था अपलोड। दिस इज द फोर्थ वीडियो इन द सीक्वेंस, ठीक है, जो इसमें प्लेलिस्ट में नंबर 1 पे है। दैट इज द फोर्थ सेशन। तो उससे पहले की जो 3 सेशंस हैं उसका मैं पहले डायरेक्ट लिंक भेजूंगा। वो एक्सेस करने के बाद देन यू स्टार्ट from fourth and watch this playlist. Okay, so I'll just send it to you, don't worry about it. So इससे आपका पैरेलली पाइथन आप लर्न करते जाओगे, ठीक है। और इस वाले सेशन के अंदर हम इम्प्लीमेंट करते जाएंगे पाइथन बेसिक्स को यूज करते हुए फॉर डेटा एनालिसिस एक्टिविटी। ओके, नाउ तो अब जो आपको सबसे पहले यूज करना है वो है pandas, import pandas as pd। ओके, दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू यूज। सो यहाँ पे हम एक लाइब्रेरी यूज कर रहे हैं pandas नाम की, और उसका मैंने एक ऑब्जेक्ट बना लिया है, शॉर्ट फॉर्म में पीडी बोल रहा हूं मैं इसको, ठीक है। इस ऑब्जेक्ट के थ्रू जो भी एक्सेल रीड करने के फंक्शंस हैं हम उसे यूज करें, ठीक है। तो आप लोगों को क्या करना है, आपको लिखना है import pandas as pd अपने कोलैब नोटबुक में। और इसके बाद हमें क्या करना है, हम एक एक्सेल फाइल रीड करेंगे, ठीक है। मैं उसको दिखाता हूँ, पहले इसको रन कर लेता हूँ, देन यू विल गेट रेफरेंस ऑल्सो ऑफ दैट फंक्शन। तो मैं फिर आपको वो फंक्शन एक्सप्लेन कर दूंगा, तो उससे आपको और बेटर आइडिया लग जाएगा कि कैसे हम इस फंक्शन को यूज करते हैं, ठीक है। सो हमें जो फंक्शन यूज करना है दैट इज pd.read excel। अब pandas क्या करता है, pandas आपको बहुत सारे ऑप्शंस देता है। जैसे मैंने pd यूज किया, pd.read लगाया, तो रीड में किस तरीके की फाइल्स कर सकता हूं, मैं क्लिपबोर्ड से कॉपी पेस्टेड कोई डेटा रीड कर सकता हूँ, सीएसवी फाइल रीड कर सकता हूँ, एक्सेल रीड कर सकता हूँ, ठीक है। इसके बाद में बहुत और भी फॉर्मेट्स हैं, जैसे फेदर, एफडब्ल्यूएफ, जीबीक्यू, एचडीएफ। एचडीएफ होता है बिग डेटा से रिलेटेड फॉर्मेट है एचडीएफ, ठीक है। एचटीएमएल रीड कर सकते हो, जेसन रीड कर सकते हो, ओरेकल डेटा रीड कर सकते हो। ये परकिट जो है, दिस इज अ मॉडल, मतलब जैसे अगर आपको कोई मशीन लर्निंग मॉडल रीड करना है तो मशीन लर्निंग मॉडल रीड कर सकते हो। पिकल फाइल भी मशीन लर्निंग मॉडल के लिए जनरली यूज होती है, ठीक है। एसपीएसएस का डेटा रीड कर सकते हो, डायरेक्टली एसक्यूएल से डेटा रीड कर सकते हो, कोई टेबलर डेटा रीड कर सकते हो, एक्सएमएल रीड कर सकते हो। सो pandas हमें ऑप्शन देता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा सोर्सेस से डेटा को रीड करने के लिए, ठीक है। बट क्योंकि अभी मेरा डेटा सेट जो है वो एक्सेल में है, तो मैं एक्सेल यूज कर, ठीक है। आई एम गोइंग टू यूज एक्सेल फंक्शन इन ऑर्डर टू यूज इट, ठीक है। अब एक्सेल में भी हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन है। क्या क्या ऑप्शन है एक्सेल के लिए, मुझे सबसे पहले इसे क्या देना है, मुझे इसको एक फाइल पाथ बताना है, ठीक है, कि कौन सा फाइल का पाथ है जहां से मुझे इस एक्सेल फाइल को रीड करना है। ओके, और एक्सेल के अंदर क्या होता है, मल्टीपल शीट्स होती है, ठीक है। तो कौन सी शीट मुझे रीड करनी है वो हमें बताना पड़ता है इसको, ठीक है। तो अगर आप देखोगे, जैसे ये हमारी एक्सेल शीट है, तो इस एक्सेल के अंदर हमारे पास मल्टीपल शीट्स हैं बॉटम पे, जैसे एक रेस्पॉन्डेंट डेटा है, डेटा डिक्शनरी है, कंट्री बेंचमार्क्स हैं, प्रैक्टिस टास्क्स हैं, डैशबोर्ड्स हैं, ठीक है। सो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सेल शीट्स हैं। तो अभी जैसे मैं सिर्फ रेस्पॉन्डेंट डेटा रीड करना चाहता हूं, जो कंज्यूमर्स ने डेटा एंट्री किया है अबाउट इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, ठीक है। तो इसे हम रीड करेंगे। तो रीड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम कोड में चलते हैं। यहां पे हमने अपना सोर्स डिफाइन कर दिया, ये मेरा सोर्स है, आई विल बी रीडिंग दिस सोर्स। ओके, और इस सोर्स के बाद जो दूसरी इंफॉर्मेशन है विच इज द शीट नेम, ठीक है। कौन सी, क्या देना पड़ेगा मुझे, शीट नेम, ठीक है। तो जैसे मैंने शीट नेम दिया, अब शीट नेम में मैं इसको डिफाइन कर सकता हूं। जैसे मैंने एक लिस्ट पास कर ली, लिस्ट के अंदर मैं उसका नाम दे दूंगा, उसका नाम है रेस्पॉन्डेंट डेटा। दिस इज द नेम ऑफ द शीट, ठीक है, रेस्पॉन्डेंट डेटा, ये हम रीड करेंगे। ओके, मैं इसको थोड़ा छोटा करके दिखाता हूं। सो अभी आप देखोगे तो मैंने क्या किया, pd.read excel यूज किया, इसको एक सोर्स फाइल दी कि मुझे डेटा कहां से रीड करना है। सो गूगल ड्राइव में मेरे पास वो शीट थी, और वहां से मैंने उसका लिंक शेयर किया, और वो शेयर्ड लिंक मैंने यहाँ भेज दिया, ठीक है। और मैंने डिफाइन कर दिया कि मैं शीट नेम कौन सी यूज करना चाहता हूँ,
तो शीट नेम में मैंने इसको दे दिया कि मैं रेस्पोंडेंट डेटा नाम की शीट को यूज करना चाहता हूं, ठीक है। और इसको मैं सेव कर लूंगा इन अ एक्सेल फाइल, ठीक है। pd.read एक्सेल को आई विल सेव दैट इनटू लेट्स से excel_file, ठीक है। या आप इसको डेटा मान लो, लेट्स से दिस इज द डेटा, जो डेटा हमने रीड किया, ठीक है। और फाइनली मैं डेटा को प्रिंट करके देख लूंगा वेदर आई एम एबल टू रीड दैट एक्सेल फाइल इन पाइथन और नॉट, ठीक है। रन किया हमने इसको। अब ये क्या बता रहा है, ये बोल रहा है कि एक्सेल फाइल फॉर्मेट कैन नॉट बी डिटरमाइंड, यू मस्ट स्पेसिफाई एन इंजन मैनुअली। इसको ना वो एक्सेल का वो नहीं मिल रहा, क्या बोलते हैं, जो लिंक, मतलब ये क्या करना चाह रहा है, ये ना डॉट एक्सेल फाइल का एक्सटेंशन चाहिए इसको, ऐसा बोल रहा है ये कि भाई मेरे को एक्सटेंशन नहीं मिल रहा, इसलिए मैं इसको रीड नहीं कर पा रहा हूं, तो आप मुझे ऐसी फाइल दो जिसका एक्सटेंशन डॉट एक्सेल हो, ठीक है। नाउ लेट्स सी, तो हम क्या कर सकते हैं, दोनों ऑप्शन है हमारे पास, या तो हम इसको प्रॉपर